सबको जय मसीह प्रेस होते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में सबका स्वागत है। सुंदर दिन प्रभु बनाया है, हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। ज़्यादातर जब हम उपवास हैं तो समय प्रभु के हजूरी में बिताएंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उपवास की दशा को देखें और हम पर बड़ी कृपा करके हमें हमारे उपवास का प्रतिफल दें। मसीह में प्रियजनों, उपवास और प्रार्थना करो, कुछ जानिए, हंसो मत। प्रभु के हजूरी में लौ लगा रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ करो, ताकि प्रभु आपके उपवास को सफल कर सके। प्रभु तुरंत उत्तर दे सके, तुरंत जवाब दे सके। हाना रोती थी, बहुत रोती थी। उसकी जो सौतन थी ताने मारती थी, वो किसी से कुछ नहीं बोलती। हाना सब कुछ सहती थी, सुनती थी, देखती थी, सब सहती थी, बोलती थी तो सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी, घुटना टेकती थी, आंसू निकालती थी, सिर्फ परमेश्वर के सामने। यदि हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, परमेश्वर से हर एक बात शेयर करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए मार्ग खोलता और हमें उन चीज़ों से ब्लेस करता है जिन चीज़ों के लिए हमें सताया जा रहा है, ताने मारा जा रहा है, हमें तुच्छ समझा जा रहा है, छोटा जाना जा रहा है। आमीन। परमेश्वर हाना की प्रार्थना को सुने, आंसू को देखे, उसको बेटा दे करके पेश किए। वो बेटा परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बना। मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, प्रभु से दुआ करो, विनती करो। रोना है, आंसू बहाना है, बिलखना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना में, सिर्फ प्रार्थना में, प्रभु के सामने, किसी के सामने नहीं। कमजोरियां बताना है, मन की बातें बताना है, दिल की बातें बताना है, हृदय की बातें बताना है, अंदर की बातें बताना है, तो सिर्फ परमेश्वर से। वो आपका पिता है, माता भी, अच्छा दोस्त है, भाई बहन है। परमेश्वर आपका अपना है, सब कुछ सुनता, देखता और काम भी करता है। कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, कुछ आपसे चाहता नहीं, स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर क्या करता है? आपसे प्यार, मोहब्बत करता है। वो दया करेगा। लिखा है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हम पर दया करते हैं। जब हम बहुत चिंतित होते हैं, पिता बन करके हमें संभालता है। रोते हैं, माँ बन करके आंसू को पोंछता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ हमारा यीशु है। चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, हालात जैसा भी हो, हमारा नाम धराई हो, निंदा हो, सब कुछ, हाँ, सब कुछ सहते हुए, अपने ऊपर लेते हुए प्रभु के पीछे चलेंगे। लिखा है मेरे साथ ही रहना, वो यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हम भजन को गाते हैं ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। सारी बातें, मन की अंदर की बातें खोल करके उससे शेयर कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, उसको बता सकते हो। वो मदद करेगा, प्रभु आपका गाइड करेगा, आपका अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सही सलाह देगा। मेरे प्रिय, संभालेगा, मुसीबत में वो संभालेगा, ख्याल रखेगा। पर आपसे भी वो कुछ चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी सुनो, उससे डरो, उसके आज्ञा का पालन करो।
उसके वचन के अनुसार जीवन को उसके प्रेम में जिए, उसके पीछे पूरी पवित्रता शुद्धता खराई के साथ चले, ताकि बड़ी महिमा, बड़ी आशीष से, बड़ी छुटकारा, बड़ी चंगाई, बड़ी बरकत, समृद्धि आपको दे सके। जो जितना प्रभु के करीब है उसके सुनकर, मान करके, उसके भय में चल करके, उसके आज्ञा का पालन करके, खुद को उसके पीछे खराई से, पवित्रता से, शुद्धता से चला करके, मैं आपको बता दूं कि प्रभु भी उसके उतना ही करेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें मेरे प्रियो। उपवास और प्रार्थना कीजिए। चलिए हम मिल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबों के उपवास के दशा को देखिए, सबों के जीवन में काम करें, सबों के जीवन में चमत्कार करें, अपनी बड़ी महिमा प्रकट करें। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सो हम मिल करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं मेरे यीशु राजा, महाप्रतापी राजा, दुनिया के नूर, धन्यवाद हो मेरे बादशाह, रहमत जलाल के प्रभु, धन्यवाद हो। प्रशंसा करते आपके हजूरी में आकर के चरणों के निकट घुटने पे हैं पिता। पावन प्रभु यीशु मसीह सुखदाई सहायता कीजिए, रहम कीजिए प्रभु, तरस खाइए प्रभु, शुद्धि लीजिए, सारे दुखों से उबारिए, सारे शकेती से उद्धार कीजिए, सारे समस्याओं से, फंदों से, बंदगिरी से, दिक्कत परेशानी से, चोट से, विपत्तियों से छुड़ाइए, शत्रुओं से, शैतान से स्वतंत्र कीजिए प्रभु, गरीबी, दरिद्रता, कर्ज से प्रभु छुटकारा दीजिए। सबके उपवास के दशा को देखिए प्रभु, जितने आज फास्टिंग है सबके उपवास के दशा को देखिए प्रभु, उत्तर भी दीजिए, उपवास का प्रतिफल सबको दीजिए मेरे प्रियो। उपवास और प्रार्थना करें, प्रभु के घर में जा करके, परिवार के साथ अपने घर पर बैठ करके और प्रश्न एकांत में ही प्रार्थना करो। चिल्लाने की, ज़्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। एकांत में दुआ करते हो, गुप्त में दुआ करो, परमेश्वर सुनेगा। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो सांसारिक लोग हैं, खुद को धर्मी समझने वाले, महान समझने वाले, बुद्धिमान समझने वाले, सामर्थ्य समझने वाले हैं, वो चिल्लाते हैं, वो शोर मचाते हैं। पर जो प्रभु का है, जब भी एकांत में बैठता है दुआ करने के लिए, अकेले प्रश्न प्रभु से बातें करने के लिए बैठता है, तो एक रूम में जाकर के बैठता है, रूम का द्वार दरवाजा बंद करता और गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करता है, दुआ करता है। कोई नहीं सुनता उसके दुआ प्रार्थना को, सुनता है तो सिर्फ परमेश्वर, और उत्तर भी देता है, लिखा है। कलेसिया के साथ दुआ करते हो, हाँ, अपने आवाज़ों को उठा करके, थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके दुआ करते हो, सुनी जाती है। परिवार के साथ मिलकर के दुआ करते हो, एक दूसरे के प्रार्थना को लोग सुनते हैं, सुनी जाती है प्रार्थना। लेकिन एकांत में दुआ करते हो तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी दुआ करते हो एकांत में, तो ऐसे दुआ करो कि कोई ना जाने, सिर्फ परमेश्वर जाने, कोई ना देखे, सिर्फ परमेश्वर देखे। दुआ करते हुए बैठ करके भी दुआ किया जा सकता है। हाँ, बैठ करके भी दुआ किया जा सकता है। बेड पे हो, उठ नहीं सकते, घुटने पे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, प्रभु देखता है। जिस अवस्था में, जहाँ कहीं पर भी हो, मेरे प्रियो, दुआ कर सकते हो। लेट करके भी दुआ कर सकते हो, चलते हुए दुआ कर सकते हो। मेरे प्रियो, आँख को बंद करके दुआ कर सकते हो, आँख को खोल करके भी दुआ कर सकते हो। मेरे प्रियो, किसी भी समय में जैसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, वैसे दुआ करो, प्रभु उत्तर देगा।
हाँ, प्रभु उत्तर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि घुटना पे आकर के ही दुआ किया जाता है। बेड पे वो नहीं आ सकते तो इसका मतलब क्या है, दुआ नहीं करोगे? मेरे प्रियो, लेटे लेटे दुआ करो, प्रभु सुनेगा। 10 लोगों के बीच में बैठे हो, कोई आपके यीशु को नहीं जानता और आपको ज़रूरत है दुआ की, तो कोई ज़रूरी नहीं है आंख बंद करके दुआ करो, मुंह को खोल करके दुआ करो, कोई ज़रूरी नहीं है। अपने मन में दुआ करो। हाँ, आंखों को खोलते हुए दुआ करो। प्रभु हमारे मन की बातें जानता है, हमारे मुंह में जो शब्द हैं सब जानता है। बस ऐसा दुआ करो कि तुम्हारी दुआ प्रभु तक पहुँचे, तुम्हारी प्रार्थना विनती, तुम्हारी याचना प्रभु तक पहुँचे, प्रभु के कान तक जाए, प्रभु सुने और उसका उत्तर दे सके। खुद के बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए प्रभु में कुछ भी मत करो, उसका प्रतिफल प्रभु की ओर से नहीं पाओगे। हाँ, कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। खुद के बड़ाई के लिए, खुद के महिमा के लिए, खुद के तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए यदि आप प्रभु में कुछ करते हो, दुआ हो या भजन गाते हो, वचन पढ़ते हो, दान देते हो, उपवास रहते हो देर करके, कुछ भी काम करते हो प्रभु में, व्यर्थ चला जाएगा। जो भी करो प्रभु के लिए करो, किसी को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए करो। देखा है कि जो कुछ भी कर रहे तन मन से कर, ये समझ करके कि नहीं कि मनुष्य के लिए करते हो, बल्कि ये समझ करके करो तन मन से कि जो भी तुम करते हो परमेश्वर के लिए करते हो, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाओगे। बोलते हैं कि इसके ज़रूरत के वक्त इसका मैं काम आया, जब मेरा ज़रूरत पड़ा तो ये मेरा काम नहीं आया। मैं इसके पास गया, मदद मांगा, रोया, गिड़गिड़ाया, घुटना टेका, थोड़ी मदद कर दे, थोड़ी सहायता कर दे, थोड़ी सुधि ले ले, मेरी ज़रूरतों को पूरी कर दे, थोड़ा मेहनत कर, लेकिन नहीं किया। बोलते हैं ना, फिर हम उस बंदा से क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं, उनसे बोलना बंद कर देते हैं, रिश्ता जो होता है टूट जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, सबकी मदद करो, ये सोच करके नहीं कि वो आपकी मदद करेगा, हाँ वो भी आपकी मदद करेगा, ये सोच करके नहीं, बल्कि ये सोच करके कि जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत के वक्त तुम्हारा काम आएगा। हम जो भी करें, या प्रभु में करें या किसी और के लिए करें, ये सोच करके करें कि हम प्रभु के लिए करते हैं, उसका प्रतिफल हमें प्रभु की ओर से मिलेगा। हो सकता है किसी की जरूरत के वक्त आप उसका काम आए, वो आपका काम आए ना आए, पर प्रभु देखता है। हाँ, प्रभु देखता है, जब आपका जरूरत होगा तो प्रभु दूसरे व्यक्ति को आपके लिए खड़ा करेगा, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। वो खुद स्वर्गदूत को आपके निमित्त आज्ञा देगा। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है कि वो आपकी रक्षा करे, वो खुद दे। हाँ, परमेश्वर खुद आपके आगे में चलेगा, आपको संभालेगा, सही सलाह देगा, सही से गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, जरूरत को पूरा करेगा। मेरे प्रिय, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में हो, प्रभु में जो कुछ भी करो प्रभु की ओर से प्रतिफल पाने के लिए करो, प्रभु के लिए करते हो ये सोच करके करो। उपवास रहो, प्रार्थना करो या दान दो, प्रभु को करते हो, प्रभु को देते हो, प्रभु के लिए उपवास रहते हो, ये सोच करके रहो। काम करो या दान दो, तब जाकर के प्रभु की ओर से प्रतिफल आएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ खुदा, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते प्रभु। आज फास्टिंग में प्रभु जी जितने प्रभु इस प्रार्थना को, हाँ प्रभु आज के मैसेज को सुने हैं, सब प्लीज सब आशीषित हो।
सब बरकत पाए प्रभु जी, सबको आगे बढ़ा, सबको स्वस्थ रख, सबके जीवन की परिस्थिति हालातों को बदल दे, सबको संभाल प्रभु, पूरे वक्त में कठिन समय में सबको संभाल। उपवास में की गई दुआ प्रार्थना हर एक की, उपवास में की गई दुआ प्रार्थना प्रभु आप तक पहुंचे और हर एक प्रभु जी आपकी ओर से संभाले जाए, बचाया जाए, छुड़ाया जाए, आशीष पाए, बरकत पाए, आगे बढ़े प्रभु, ऊंचे परिणित हो जाए, आप में महिमा पाए, जीवन पर सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आप हमारी सुने, हमारी सहायता किए, मदद किए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा महिमा और सम्मान हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, हाँ बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपको संभाले, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, हम मीठे मधुरी नाम में, जय मसीह की।